अगर आप लोन लेना चाहते हो, चाहे वो होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो या कोई भी अन्य प्रकार का पर्सनल लोन हो या कोई भी प्रकार का लोन हो जिससे आप कर्ज लेना चाहते हैं, तो कर्ज लेने से पहले आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको जिंदगी भर आपको ब्याज देते देते आपका जीवन निकल जाएगा, फिर भी आप हमेशा परेशान रहोगे। तो लोन लेने से पहले आपको ये 4-5 चीजें ध्यान रखना है, जिसमें से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। नहीं तो आपको हमेशा लोन चुकाते चुकाते आप थक जाओगे और आप हमेशा परेशान रहोगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां पर आपको मिलता है तरह तरह की जानकारी आसान भाषा में और नियमित रूप से कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है उसके बारे में आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो लोन लेने से पहले ये बातें जान ली, यानी सबसे पहला उद्देश्य, लोन का उद्देश्य, यानी आप लोन किस पर्पस के लिए ले, किस कारण से ले रहे हो सकता है आप घर ले रहे होंगे, हो सकता है आप गाड़ी खरीदे होंगे, हो सकता है आप एजुकेशन के लिए ले रहे हो सकता है आप बिजनेस के लिए ले रहे हो। तो आपका लोन का पर्पस याद होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से आपको लोन लेना है। फालतू के लोन लोगे तो आप हमेशा कर्ज में दबे रहोगे। कर्ज की क्षमता, यानी ऐसा नहीं है अपनी आय से खर्चे और बचत को देखते हुए ईएमआई चुकाने की क्षमता का आकलन करें। ऐसा नहीं है कि जो भी आप लोन ले रहे हो सारा पैसा आप लोन में ही चुकाओगे तो आप खाओगे क्या, तो वो भी आपको और बच्चे के पढ़ाई लिखाई जो जरूरत के खर्चे हैं और जो डेली का जो खर्चा है उसको हिसाब में रखते हुए अपना ईएमआई बनाना है। अगर आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से 50, ये जो होना 30 से 40 से 50% से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो भी आपका इनकम है उसे 40 से 50 तक का इनकम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50% आप किसी तरह से लोन चुकाने के लिए आप थोड़ा कम कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन आपको इससे ऊपर का इनकम के ऊपर लोन नहीं लेना है। ब्याज दरें देखना सबसे पहले, क्योंकि लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जरूरत होती है, सबसे बड़ा जरूरत है आपका ब्याज दर। क्योंकि अगर ब्याज दर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिस कारण से आप लोन को थोड़ा महंगा हो सकता है आपका। लोन की ब्याज दरें जैसे फिक्स है या फ्लोटिंग है, यानी फिक्स का मतलब होता है भैया आपका जो भी लोन चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। फ्लोटिंग का मतलब हो गया जैसे जैसे आप पैसा भरते जाओगे वैसे वैसे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कम होता जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, फिक्स वाले में फिक्स रहेगा आपको, तो हर साल 10 साल 15 साल जितना साल का लोगे उतना ही आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब देखना है, ये दोनों चीजें देखना है। बेहतर तो फ्लोटिंग होता है जिसमें ब्याज दर आपका अमाउंट जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे आपका कम होता जाता है। अलग अलग बैंकों और एनबीएफसी से तुलना करके सस्ता विकल्प चुने, यानी ऐसा नहीं है क्योंकि बैंक, सरकारी बैंक, कई बार क्या होता है लोन जो है सब बैंक नहीं करता है, तो आपके बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखना है कौन सा बैंक या एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, नॉन बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, तो वो आपको किस प्रकार से आपको लोन दे रही है। जहां सस्ता दे रहा है लोन, जहां सस्ता मिल रहा होगा वहां से आपको लेना है। अगला है लोन का अवधि, यानी आपको लोन का अवधि जितना लंबा होगा उतना ही ब्याज कम देना पड़ेगा और पैसा भी आपको कम जाता है। यानी लंबी अवधि में ईएमआई आपका कम हो जाता है लेकिन ब्याज दर जो है अधिक देना पड़ सकता है, ब्याज अधिक लेगा क्योंकि आपने समय ज्यादा दिया है। 10 साल का दोगे तो कम ब्याज देना पड़ेगा, 20 साल का दोगे तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन ईएमआई जो है मंथली आपका जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस, कई बैंक प्रोसेसिंग फीस 0.5 से लेकर 2% तक लेती है। अन्य खर्चे जान ले, यानी जो भी चीजें आपका प्रोसेसिंग फीस में आप जब लोन लोगे तो उसमें सारा कुछ डिटेल लिखा होता है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज, कई आज के जमाने में बहुत सारे हिडन चार्ज होता है, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फीस में क्या क्या चीजें और नियम शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन आपको जानना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर का क्या मतलब है? क्रेडिट स्कोर एक ऐसा प्रमाण है आपका जिससे आपका लोन निर्धारित होता है कि कितने इंटरेस्ट रेट पे या कितने परसेंट पे आपको लोन मिलेगा। अच्छा क्रेडिट को स्कोर किसको मानता है? 700 से प्लस अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपका एक अच्छा है और आपका जो लोन मिलेगा वो ब्याज दर, जो लोन रहेगा उसका ब्याज दर कम रहेगा। दस्तावेज, अब बात करते हैं लोन लेने से पहले आपको दो चीज जो नॉर्मली लगता है वही चीज है, आधार कार्ड हो गया, सैलरी स्लिप, आईटीआर। यानी अगर आपकी इनकम सैलरी से आती तो आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पे स्लिप। साथ ही साथ अगर आप इनकम करते हो, बिजनेस करते हो या कोई अदर सोर्सेज से आपका इनकम आता तो उसमें आईटीआर आपको देना पड़ेगा। और साथ में एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और साथ में गारंटर जो बनाओगे उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, उनका फोटो, मोबाइल नंबर, आधार, ये सब चीजें जो बेसिक चीज रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। प्री पेमेंट और फोर क्लोजर शर्तें,
यानी कई बार क्या होता है, बैंक जो है लोन लेने के बाद और लोन लेने के पहले अगर आप चुका देते हो पैसा तो फोरक्लोजर चार्जेस भी लगा देती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने लोन ले लिया, अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो इसका परिणाम आपके लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि ना आपको आगे चल के कभी लोन मिलेगा, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, जिस कारण से आपको जरूरत के समय पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको लोन हमेशा तभी लेना है जब इसकी जरूरत कम हो, यानी ज्यादा लोन नहीं लेना है, जितना हो सके उतना कम लोन के साथ आपको आगे बढ़ाना है। और लोन खाने के लिए नहीं लेना है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो जिससे आपका इनकम आएगा या वो आपकी संपत्ति निर्माण करता है, तभी आपको लोन लेना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी था। लोन लेने से पहले ये सब चीजें आप अगर जानते हो तो आपको अपनी परेशानी से बच सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जानकारी ले सकते हो, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।